Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। नाउ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की क्यों ज़रूरत है? तो बच्चा एक्चुअली हमने आगे एक टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें हमने देखा था ऑटोगेमी और गिएटनोगेमी। ऑटोगेमी में बेटा हमने एक क्लेस्टोगेमस करके फ्लावर पढ़ा था, जो बंद फ्लावर थे, क्लोज फ्लावर थे, जिसमें 100% एश्योर्ड सीड सेट होता है, जो उसका एडवांटेज था। पर एक डिसएडवांटेज भी था कि उसमें बार बार सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा था। तो वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो हो रहा है उसकी वजह से फ्लावर और प्लांट का जो फर्टिलिटी होता है बेटा वो धीरे धीरे कम होता है और वो प्लांट के लिए हार्मफुल है। तो बेटा प्लांट क्या करता है, ऐसे डिवाइसेस डेवलप करता है जिससे प्लांट आउट ब्रीडिंग को एंकरेज करें और सेल्फ ब्रीडिंग को डिस्करेज करें। देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब बेटा डिस्करेजिंग द सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है या फिर एंकरेज करना है। द प्रॉब्लम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बेटा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन यानी बार बार सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट फ्लावर आर हर्मेफ्रोडाइट। अब देखो बेटा इन फ्लावरिंग प्लांट में मेजोरिटी ऑफ फ्लावर ऐसे होंगे जो हर्मेफ्रोडाइट होंगे। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है बेटा हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, यानी जिसमें गाइनोशियम भी है और एंड्रोशियम भी है। देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर का, जिसमें फीमेल पार्ट भी है, मेल भी है। सेल्फ पॉलिनेशन लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, यानी इसमें बेटा सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी यहाँ से जब पॉलन रिलीज होगा तो वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठ जाएगा। ओके, तो ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसमें स्टिग्मा और एंथर दोनों एक दूसरे के नज़दीक हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा? कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, और ये कंटिन्यूअस होता रहेगा तो प्लांट में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। तो ये पॉइंट क्या था बेटा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कैसे है बेटा? बाइसेक्सुअल है, मतलब हर्मेफ्रोडाइट है, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा है और बार बार सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है बेटा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। तो मुझे क्या करना है? फ्लावर नीड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन। तो फ्लावर क्या करेगा बेटा? ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप करेगा जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करेगा और क्रॉस पॉलिनेशन को एंकरेज करेगा, जिसको बेटा हम कॉन्ट्रावेंसेस भी बोलते हैं, कॉन्ट्रावेंसेस फॉर द आउट ब्रीडिंग। तो ये सब कॉन्ट्रावेंसेस है आउट ब्रीडिंग के। फर्स्ट डिवाइस है बेटा नॉन सिंक्रोनाइज पॉलन एंड स्टिग्मा। याद करो बेटा, आपने आगे वीडियो देखा होगा ऑटोगेमी, और ऑटोगेमी में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो स्टिग्मा और एंथर दोनों एक साथ मैच्योर होने चाहिए। पर अगर मुझे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाना है तो सिंक्रोनाइज नहीं होना चाहिए बेटा, यानी पॉलन और स्टिग्मा दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। दूसरा है बेटा डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर और स्टिग्मा हमने बेटा ऑटोगेमी के लिए क्या पढ़ा था? दे क्लोज लाई टू ईच अदर, पर यहाँ पर वो दूर दूर होने चाहिए या फिर दोनों का हाइट अलग अलग होना चाहिए। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जेनेटिक मैकेनिज्म है, अभी हम देखेंगे। एंड एक है बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऑटोगेमी के लिए फ्लावर मुझे बाइसेक्सुअल चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर मुझे यूनिसेक्सुअल चाहिए। क्लियर? ये 4 डिवाइसेस है बेटा। हर एक डिवाइसेस को हम डिटेल में लेते हैं। टेक्स्ट बुक में यहाँ पर बेटा बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जो टेक्स्ट बुक में हमारे पास नहीं है। जैसे डिवाइस 1 है बेटा डाइकोगेनी, जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। पर डाइकोगेनी का मतलब क्या है? पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव नॉट सिंक्रोनाइज। पॉलन रिलीज होगा और स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं होगा, कोई सिंक्रोनाइज नहीं होगा। जैसे कि प्रोटोएंड्री होगा। प्रोटोएंड्री क्या है? पॉलन रिलीज बिफोर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, यानी स्टिग्मा रिसेप्टिव हो उससे पहले ही पॉलन रिलीज हो जाएंगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोएंड्री बोलते हैं। फिर है बेटा प्रोटोगाइनी, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव
मच बिफोर पॉलन रिलीज। प्रोटोगाइनी, गाइनी का मतलब है गाइनोशियम, यानी इसमें क्या होगा बेटा, स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा मच बिफोर द पॉलन रिलीज। यानी ये दो केस हमने क्या देखा बेटा, पॉलन और स्टिग्मा दोनों का तालमेल नहीं होगा, दोनों अलग अलग टाइम पे क्या होगा बेटा, मैच्योर होंगे, रिसेप्टिव होंगे या फिर रिलीज होंगे। जैसे प्रोटो एंड्री, पॉलन ग्रेन्स पहले रिलीज हो जाएंगे, फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा। प्रोटोगाइनी, स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा, फिर जाके पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। दूसरा डिवाइस है बेटा हेटेरोस्टाइली, अलग अलग हाइट पे देखो, यहाँ स्टिग्मा यहाँ है, एंथर यहाँ छोटे छोटे हैं, स्टिग्मा यहाँ है, एंथर बहुत बड़े होंगे। अनदर डिवाइस इज एंथर एंड स्टिग्मा लोकेटेड एट द डिफरेंट हाइट पोजिशन, अलग अलग हाइट पे होंगे। सो द पॉलन कैन नॉट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी बेटा यहां पर क्या होगा, पॉलन रिलीज होंगे पर उसी फ्लावर के स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में नहीं आएंगे क्योंकि उसका हाइट डिफरेंट डिफरेंट होगा। तीसरा पॉइंट है बेटा सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी, जो जेनेटिक बेसिस पे बेटा वो मैकेनिज्म है। यहां क्या होगा बेटा, प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी बेटा यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए देखो, यहां पर मैंने ये गाइनोशियम बनाया है जिसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, S1S2 S1S2 S1S2। अगर पॉलन ग्रेन्स आए S1S2 ही, यानी सेम फ्लावर में से आएगा या फिर सेम प्लांट में से आएगा, सेम फ्लावर में से आ सकता है, सेम प्लांट में से आ सकता है, तो वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा। पर यहां देखो ये S1 आया तो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि नीचे गाइनोशियम भी S1 है, तो जेनेटिकली दोनों सेम हो गए। पर S3 आया यानी कहीं और से पॉलन ग्रेन्स आया तो वो जर्मिनेट होगा। S3 S4 आया, यहां S1 S2 है तो दोनों जर्मिनेट होंगे। यानी जेनेटिकली अगर सेम पॉलन है बेटा तो वो पॉलिनेट नहीं होंगी। इनहिबिट द पॉलन जर्मिनेशन और द पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन इन द पिस्टिल। यानी सेम पॉलन ग्रेन्स आएंगे बेटा, जैसे ये रहा S1S2, गाइनोशियम भी क्या है S1S2, तो इसका पॉलिनेशन नहीं होगा, उसका पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन भी नहीं होगा और आगे पॉलन जर्मिनेशन भी नहीं होगा बेटा। क्लियर। अब एक और पॉइंट है बेटा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर डायोसी प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत बार नीट में, बोर्ड में और गुडसेट में भी बेटा इसमें से क्वेश्चन आते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अब देखो ये फ्लावर है फीमेल फ्लावर, ये फ्लावर है मेल फ्लावर, तो इसमें कभी भी ऑटोगेमी होगा ही नहीं। इफ द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल आइदर स्टेमन और पिस्टिल इज प्रेजेंट, या तो स्टेमन है या फिर पिस्टिल है, देन इट प्रिवेंट द ऑटोगेमी। तो ऐसे फ्लावर में बेटा 110% ऑटोगेमी प्रिवेंट ही होगा क्योंकि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है। पर अगर सोचो कि एक प्लांट है जो मोनोशियस है, यानी ये प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, तो ये मेल और फीमेल फ्लावर यानी फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो गया। पर हम गेटनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहां से पॉलन रिलीज होंगे, इसके ऊपर आएंगे। तो इफ द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल बट प्लांट इज मोनोशियस, एग्जाम्पल कैस्टर और मेज, ये कैसे बेटा, फ्लावर उसमें यूनिसेक्सुअल है पर जो प्लांट है बेटा वो कैसा है, बाइसेक्सुअल, यानी वो मोनोशियस है, तो इसमें गेटनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगा, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाएगा क्योंकि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। याद रखना बेटा, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ऑटोगेमी तो प्रिवेंट होगा ही होगा। पर प्लांट मोनोशियस है, प्लांट के ऊपर मेल फीमेल दोनों है, तो गेटनोगेमी होगा, ऑटोगेमी नहीं होगा। तो मुझे अगर ऑटोगेमी और गेटनोगेमी दोनों को अगर बेटा मुझे प्रिवेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा प्लांट सिलेक्ट करना पड़ेगा जो एक कंप्लीटली मेल है और ये कंप्लीटली फीमेल है। उसका मतलब ये हो गया डायोसी, यानी डायोशियस जो प्लांट होंगे बेटा उसमें क्या होगा, एक प्लांट ऐसा होगा जिसमें सारे के सारे मेल फ्लावर होंगे, एक प्लांट ऐसा होगा जिसमें सारे के सारे फीमेल फ्लावर होंगे, तो ये डायोशियस कंडीशन होगी। तो इसमें ऑटोगेमी भी प्रिवेंट होगा और गेटनोगेमी भी प्रिवेंट होगा बेटा, और उसका एग्जाम्पल है बेटा पपैया। क्लियर। डायोशियस एंड मोनोशियस, मोनोशियस के एग्जाम्पल थे बेटा कैस्टर और मेज, और डायोशियस का एग्जाम्पल है बेटा पपैया। ये दो टॉपिक बेटा टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, नीड टू नो करके मैंने लिखा हुआ है कि अगर, याद रखना प्रीपोटेंसी, ब्रीफ बता रहा हूं बेटा, अगर एक साथ स्टिग्मा के ऊपर दो पॉलन आ गए, देखो T1 T2 दो आ गए,
गाइनोशियम का जेनेटिक कंपोजिशन है T1, यहाँ T1 पॉलिन भी आया, T2 पॉलिन भी आया। तो अभी स्टिग्मा क्या करेंगी, T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, तो स्टिग्मा जो है T1 को भी पॉलिनेट करेंगी, T2 को भी पॉलिनेट करेंगी, पर T2 यानी जो डिफरेंट जेनेटिकली पॉलिन ग्रेन्स हैं वो फास्ट पॉलिन ट्यूब बनाएगा कंपेयर टू दिस वन। तो उसके मेल गैमेट एम्ब्रियोसेक में जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी इसको बोलते हैं प्री पोटेंसी। बेटा क्या बोलते हैं, प्री पोटेंसी, यानी जेनेटिकली डिफरेंट जो पॉलिन ग्रेन्स होंगे बेटा वो फास्ट जर्मिनेट होंगे कंपेयर टू जेनेटिकली सिमिलर। देखो, व्हेन द टू पॉलिन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा एट द सेम टाइम, one from the same flower, same plant, other from the different plant, then genetically different pollen germinate। जो genetically different है बेटा वो pollen germinate fast होगा compared to genetically same pollen। एंड बेटा हर्कोगेमी, फिजिकल बैरियर बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा, यानी एंथर और स्टिग्मा के बीच में बेटा अगर कोई फिजिकल बैरियर आ जाएगा और उसकी वजह से पॉलिनेशन ना हो बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन, तो उसको हम बोलते हैं हर्कोगेमी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस थे बेटा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ओके, अलग अलग डिवाइसेस थे, क्या थे बेटा, डाइकोगेमी, हेट्रोस्टाइली, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी एंड द डायोसी प्लांट, प्रीपोटेंसी एंड दी हर्कोगेमी। तो बेटा अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।